So these are the points जो आपको लिखना चाहिए. यहाँ से आप लिखो कि if you want to create a bucket, so what are the example of name which we can use for bucket? वो जो तस्नीम में दादा इश्चिला. हे तुम्हारा भैया है, कभी बोली नहीं. ना अपना नहीं है, मतलब मम्मी का जो भाई बहन हुआ उनका बेटा है. তাহলে আমি একটু করে নি, আবার দিচ্ছি একটু পরে. बैठे आपको ले जाएंगे. ओह ठीक है. কোথা থেকে লিখতে স্যার এই স্যার এসটি অবজেক্ট বললেন না কোথা থেকে লিখতে হবে তাই লিখতে পারো যদি মনে রাখতে পারো তাহলে ভালো কথা. না না সো এই ইউআরএল এর মানেটা কি হলো, সো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু রাইট ডাউন ইউ ক্যান রাইট ডাউন, আদারওয়াইজ নাও লিখতে পারো অসুবিধা নেই. কিছু কিছু পোর্শন হতে পারে আমরা ডিসকাস করব পরে. एक बकेट में बना के दिखा देता हूँ तो आप लोगों के लिए क्लियर आइडिया हो जाएगा कि क्या एक्चुअली होता है. क्या दिखाई नहीं दे रहा है? চশমা পড়তে হবে রয়েছে না স্যার চশমা পড়ে বড় করে দেবো নাকি? না না দেখতে পাচ্ছি স্যার আমি চশমা ছাড়া जानवर लगी भाई. संजना कॉल कर रिसीव करे क्या? हाँ हेलो जंग वगैरह हो रहा है यार. हाँ तो तू ऑनलाइन ज्वाइन कर ले. ऑनलाइन हो रहा है बहन, कर ज्वाइन जल्दी. স্যার তো লিখেইছে গ্রুপে जल्दी कर जल्दी कर. স্যার দেখতে চলে গেলাম पढ़ा रहे हैं. আরেকটা ছিল ये प्रैक्टिस नहीं, आज प्रैक्टिकल नहीं है तो ज्वाइन कर ले बराबर. ठीक है जल्दी से कर. चल बाय. उसको लगा कि ये है ऑनलाइन क्लास, ये सॉरी प्रैक्टिकल হ্যাঁ है. অনলাइन ক্লাস আইডেন্টিফাই বাই
सो सारा पॉइंट राइट डाउन कर लिए. हाँ सर. ये लोग भी आपका लोड में आने वाला है. हाँ हम लाना हो. अभी जाएगा, क्लास के बाद जाने से नहीं चलेगा. 2 सेकंड प्लीज सर. 2 सेकंड में ही हो जाएगा मैडम, खड़े खड़े. मतलब 2 मिनट. आओ आओ जल्दी आओ. अच्छा और एक प्रीतम था ना. हाँ सर. हाँ प्रीतम सरदार. हाँ हाँ. वो आया नहीं है क्या? नहीं. तुम्हारा हम सीवी भेज रहे हैं सीपीएस से. ओके वो যাচ্ছে না কেন? তুমি যাচ্ছে না কেন প্লেসমেন্টে? মটকিতে দিয়ে দিই পরের সপ্তাহে। মোট 3 হয়নি এখনো তোমার? আমি দিয়ে দিই, পরের সপ্তাহে রাখি। मोड तुम लोग का हुआ है? मोड 4 में. हमारा सब पे हो गया, निशांत को छोड़ के. हाँ, स्नेहा. क्या चीज हो गया? हैं? एग्जाम मोड क्या हो गया सर बोलो? मोड 3 का एग्जाम. मोड 3 का एग्जाम तो देते हैं सर, हम भी तो दिए। ওই স্যারকে বলেছি, আবার ইনি বলছে ঝামেলা আছে না. অনু ম্যাম একটা জায়গায় পাঠাচ্ছে, আবার ওই স্যারকে বলছে শিডিউল হয়ে যাবে. এবার গ্যাঞ্জাম পাকিয়ে যাবে না. শিওর পাকাবে. একদিনে যদি ইন্টারভিউ পড়ে যায়. না না একদিনে. এবার আমি তো ওনাকে বলেছিলাম, সুদীপ্তা ম্যাম আমাকে ওনার কাছে পাঠিয়েছিলেন. এবার ঠিক আছে, তুমি তোমার বেনিফিটটাই দেখবে না. হ্যাঁ হ্যাঁ পরিষ্কার. নদীম বলে हाँ, ए निशांत यस सर। प्रेजेंटेशन दो. नेक्स्ट वीक दे दूंगा सर। तब तो फाइन लगेगा. प्लीज सर नेक्स्ट वीक सर। हाँ उसी के लिए फाइन लगेगा. सर प्लीज सर। हाँ उसी के लिए फाइन लगेगा, नेक्स्ट वीक के लिए फाइन लगेगा. निशांत नाम लिखो, 10 रुपये भेज दो. লেখা আছে, পাঠাতে বলো. काके पाठाना? सर 10 रुपये भेज दो अकाउंट में. স্ক্যানার পাঠাচ্ছি. आकाश को भेज दो 10 रुपया. आकाश 10 रुपए सर दे ही देते हैं सर, ऐसा बात है तो दे ही देते हैं। तो दो ना. तो फिर ऐसा बात करो, ऐसा बात का क्या है? प्रेजेंटेशन है, देना है. ठीक है सर दे दो। हाँ दो. मैं शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ थोड़ा देर के लिए. पहले आप लोग प्रेजेंटेशन सुन लेते हैं. यार কি হচ্ছে নাকি? প্রেজেন্টেশন দিতে পারলাম না, স্যার লেটে প্রেজেন্টেশন ছিল. এবার থেকে এরকমই করতে হবে, লেট করে এলে প্রেজেন্টেশন হবে. এখানে বসো, এখানে সামনে জায়গা আছে. এই তো এখান থেকে দেখতে পাবো. কি নাম তো? শুভজিৎ কি দাস. একসাথে গেল मेट्रो चुनना है तो भी ए ये कहाँ गया? निशांत किधर है? निशांत जल्दी करो, हम लोग का क्लास लेट हो रहा है फिर. हेलो निशांत. निशांत पोद्दार नहीं, अभी उसका मोबाइल में वही नाम से सेव किया होगा, मेल आईडी बनाया होगा. निशांत अरे आप कुछ रिस्पॉन्स ही तो नहीं कर रहे हो, कैसे होगा? यस सर। हाँ चलो स्टार्ट करो. पहले तो कैमरा ऑन करो. हाँ चलो. Thank you. My topic is the BGP Border Gateway Protocol. क्या 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 वापस बोलो. Border Gateway Protocol. नहीं उसका शॉर्ट फॉर्म क्या बोले अभी? BGP. बीजेपी तो पार्टी हो गया.
नहीं, बीजीपी, बीजीपी, जे नहीं है, जी, जी है। जी। हाँ GP, हाँ Border Gateway Protocol. BJP, BJP is a exterior routing protocol. Yes, sir. फिर से बोलो ये लाइन, कौन सा? ये वाला लाइन फिर से वापस बोलो। Border Gateway Protocol. An exterior routing protocol used for communication used for communication between another between another autonomous system. And how many types of BGP, IGP and EJP. EJP exterior routing interior border gateway protocol 200 and or exterior routing exterior border gateway protocol 20 and or sorry ठीक है, ये हम लोग का मतलब ओल्ड को टॉपिक था, तो हम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं वहाँ से, है कि नहीं? yes चलो पूछिए। रोहित को बीजीपी क्वेश्चन আসছে না, বিজেপি এত পড়ি রাউটিং পড়েছে তো, রাউটিং কে জিজ্ঞেস করো। রাউটিং ডাইনামিক রাউটিং কোশ্চেন করো, তুমি তো একটা ওয়ার্ড বলছো না, একটা ওয়ার্ড বলছো ডাইনামিক রাউটিং কি, কিছু বলতে চাও না, জিজ্ঞেস করো। what is AD value of default not default स्टैटिक राउटिंग एंड हाँ AD value of static routing. OSP সেটা শুনতে পাইনি, আরেকবার বলে দিন। सुने क्वेश्चन सुने, क्या सर क्वेश्चन? एडी वैल्यू ऑफ स्टैटिक राउटिंग और क्या था OSPF और रिप। डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक राउटिंग एंड डायनामिक राउटिंग। Different static routing व्हाट इज राउटिंग प्रोटोकॉल? नहीं और कोई पूछना चाहता फुल है? फॉर्म ऑफ OSPF। नहीं, एक आदमी एक ही क्वेश्चन पूछ सकता है, ये रूल है, एक आदमी एक टाइम एक ही क्वेश्चन पूछ सकता है। IBGP and EBGP. डिफरेंस बिटवीन IBGP एंड EBGP। IBGP is interior routing interior same exterior interior no ठीक है, चलो तुम्हारा हो गया प्रेजेंटेशन। यहाँ से निशांत को क्या किया था? नीचे
और चलते हैं हमारा वापस चलते हैं टॉपिक में। सो स्क्रीन विजिबल है सबके लिए? यस सर। हाँ, तो हम लोग स्त्री ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे थे, तो सब लिख लिए? सर सैटरडे को प्रैक्टिकल होगा। हाँ सर, आज अगर कुछ प्रैक्टिकल करेंगे तो नहीं, सैटरडे को प्रैक्टिकल ही रखते हैं। तुम लोग को प्रीवियस वाला भी प्रैक्टिकल बहुत सारा पेंडिंग है। सर आज नहीं आ पाए, वो होली का इधर कलर वलर मारा शर्ट खराब हो जाता। अच्छा अच्छा, हाँ कहाँ पे रहते हो तुम? हाँ किधर रहते हो? बड़ा बाजार। ओ हाँ, वहाँ तो ज़्यादा ही। স্যার আমাকে এক্ষুনি পাঠিয়ে দিয়েছে, মানে দুজনের মধ্যে মানে কম্পিটিশন হচ্ছে না। এক্ষুনি পাঠিয়ে দিচ্ছ? বলছি এক্ষুনি। আরে এই ড্রেসে কি না ইন্টারভিউ? বলছি ইন করে যাও জাস্ট। আরে এই জুতো কোথায় আছে? আমি তো জানি না স্যার, আমাকে হঠাৎ করে পাঠিয়ে দিয়েছে, যেই উনি বলেছে শিডিউল। ऐसा पहले में रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसा होली हो जाएगा तो। আমার ওটাও দাও, ওটা বেশ ভালো। তোমার শার্টও তো প্রপার নেটওয়ার্ক নেই। ইঞ্জিনিয়ারিং এ আছে স্যার ওটা। কোথায়? ওই যে ওই কি যেন নামটা স্যার। তোমাকে কি এই লুকে নেবে? না, আমি ইন করে যাচ্ছি, আমাকে যেতে বললে আমি চলে যাচ্ছি স্যার। স্যার আছে কি ম্যাডাম আছে? নাম বলা দরকার। স্যারের সাথে ম্যাডাম আছে। হ্যাঁ। স্যারের ওখানে গতকালকে এসেছিলাম, স্যার তখন আমাকে বললো যে একটা অ্যাসিস্ট্যান্ট নেটওয়ার্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেটর এর একটা পোস্ট আছে, ওটা হচ্ছে আপনার কলকাতাতে, কিন্তু মাঝে মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় যেতে হবে, যেমন ব্যাঙ্গালোর, ওই এডুকুয়েট বলে একটা কি কোম্পানি আছে ওটা। কত দেবে? ওটা স্যার মানে স্যালারি সেভাবে বলেনি, 16-17 হাতে দেবে, আর বলেছে তুমি গেলে পরে হচ্ছে তোমার সব মানে টাকা আলাদা করে দেবে, ওখান থেকে নাকি ইনকাম বলছে। এবার উনি কনফিডেন্ট দিচ্ছে আমাকে যে তুমি ঢুকলে পরে কিন্তু রিজেক্ট হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই, এরকম বলছে। রিজেক্ট হবে না? না, এরকম বলছে। ইন্টারভিউ হবে না তাহলে? মানে ইন্টারভিউ হবে, বাট উনি কিছু কাজ করবেন না। ঠিক আছে, যাও। ঝামেলায় পড়ে গেলাম। ডায়লগ বেটা ঝামেলা তো জীবনে কোনো না কোনো সময় নিতেই হবে, কিছু করার নেই। জুতো কিছু লাগবে। শার্টটা না जूता बदलो ना तुम लोग। ঠিক আছে না, ও স্যার বলেছে স্যার কিন্তু ফর্মালি নেই। ঠিক আছে, আমি না তো করতে পারবো না, রিয়েক্ট করবে, সেই কারণে আমি যাচ্ছি। আমি মনে হয় না আমি প্রিপারেশনই তো নিই আমার সেইভাবে। মাকে দিই মানে আমি আগেই চাচ্ছি এটা পেয়ে যাবে। টাইম নিয়ে নাও, টাইম নিয়ে নাও। चलो गया। আমাকে বলছে 17 ইন হ্যান্ড বল। बोलो। अब सब पॉइंट पढ़ लो एक बार। इसमें से कोई पॉइंट ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा है? ওইটা হলে নদীন কেসে प्रीतम सरदार इसी बैच का है सर। तो उसका नंबर दो तो वो भी जाएगा आज। है नंबर तुम्हारे पास? मेरे पास है। दो। Uh, 7439 7439 16 16 33 33 45। सर पॉइंट नंबर 5। तुम निकलो। पॉइंट नंबर 5 ये है ना? यस सर। जाओ बोलो। वो ये नहीं चाहिए, वो बोला चाहिए। ऑल द बेस्ट फॉर द जॉब। सर आशीष सर। हाय सर, অনেককে লাল কালার করে দিয়েছে পুরো মুখটা। এখন তো শুরু হলো, এই তো সবে শুরু। हाँ, नंबर 5 पॉइंट सबको समझ में आया क्या? नंबर 5 पॉइंट, नंबर 5 पॉइंट है क्या? है बकेट ओनर कैन ग्रांट अदर्स परमिशंस टू स्टोर डेटा इनसाइड द बकेट। বুঝতে পারছো? বাকেট ওনার জন্য গ্রান্ট। বুঝেছো? তুমি समझ में आया? বুঝতে পেরেছো? তুমি বুঝতে পেরেছো? একটু একটু তুমি বুঝতে পেরেছো? স্যার। তুমি বুঝতে পেরেছো? বলো দেখি।
অল্প অল্পটা আবার কি হয়? একটা বুঝতে পেরেছি, একটা হচ্ছে বুঝতে পারিনি। আচ্ছা বাকেট ওনার পারমিশন না দিলে স্টোর করে হুম। बोलो देखिए। बकेट ओनर दूसरों को परमिशन दे सकता है डेटा स्टोर करने के लिए बकेट। हाँ सिंपल चीज है कि आपका बकेट है, उस बकेट में अगर कोई दूसरा आदमी सामान रखना चाहता है परमिशन कौन देगा? बकेट ओनर, जिसका बकेट है। सिंपल से बात है, समझ में आया ये? मतलब दूसरा कोई स्टोर कर सकता है बट क्रिएट नहीं कर सकता। नहीं नहीं, क्रिएट कर सकता है, स्टोर कर सकता है, सब कर सकता है अगर उसको परमिशन दिया जाए तो। जैसे आप गूगल ड्राइव में डेटा रखते हो ना, उस फाइल को अगर शेयर करते हैं तो वहाँ पे परमिशन होता है, रीड का परमिशन होता है, फुल एक्सेस का परमिशन होता है। तो आप अगर फुल एक्सेस दे दोगे तो क्या होगा? वो सब कुछ कर सकता है, फाइल डिलीट भी कर सकता है। सेम यहाँ पे भी है। सर लेकिन लास्ट क्लास पढ़े थे ना, एक बकेट में दूसरा बकेट क्रिएट नहीं हो सकता। हाँ तो सही तो है, एक बकेट के अंदर दूसरा बकेट नहीं रखाएगा। डेटा स्टोर एक बकेट में दूसरा बकेट है, परमिशन है सारा कुछ स्टोर करने के लिए। बट ये तो बकेट का बात नहीं बोल रहा है ना, डेटा स्टोर का बात बोल रहा है। डेटा हाँ डेटा तुम्हारा कोई फाइल हो सकता है, फोल्डर हो सकता है। কি হয়েছে? অনলাইনে চস্তার মাছ এরা তাড়া করেছে, এরা সবাই দুজন মিলে। ও পাগল হয়ে तो গেছে। ये बकेट है, इस बकेट, ये बकेट का ऑनर मैं हूँ मतलब मैं इस बकेट को क्रिएट किया हूँ, ठीक है। अब इस बकेट के अंदर खाली जगह है, खाली स्पेस है, सामान रखने का जगह है ये। तो इस जगह को मैं क्रिएट किया हूँ, मैं ओनर हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ क्या, इसमें सामान पिंकी भी रख सकता है अपना, तो मैं उसको परमिशन दिया कि आप भी अपना डेटा सामान इधर रखो। अगर मैं परमिशन नहीं दूंगा तो वो सामान अपना इधर नहीं रख पाएगी। तो परमिशन कौन देगा? जो बकेट ओनर है, जो बकेट क्रिएट किया। समझ में आ गया सबको? हेलो, बुझते पेरेছো? अच्छा, और कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया? सब पहले रीड करो एक बार करके, तो रीड करोगे तभी समझ में आया कि हाँ हमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये नंबर 3 पॉइंट में ये ABCD आ गया, और नंबर 6 पॉइंट में ये ABCD आ गया, ठीक है, ऐसा है। तो एक बार रीड आउट करो तो मेरे ख्याल से अच्छा होगा। স্যার রিট্রিভড মানে रिट्रीव करा, डेटा निकालना। আচ্ছা ঠিক আছে सब क्लियर है, सब पॉइंट क्लियर है? सर ऑब्जेक्ट वर्जन क्या होता है सर? वर्शनिंग मतलब सब्जेक्ट वर्जन डी ये वाला तो, हाँ ये आप, यस सर। हाँ ये ठीक है। ये किसको समझ में आया? वर्जन एक सीरीज निकलता है अच्छा, एक सीरीज निकलता है। बकेट का ठीक है, इसको फिलहाल नोट करके रखो, ऑब्जेक्ट वर्जन, बिकॉज ये मेरे ख्याल से किसी को समझ में अभी नहीं आएगा। तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, नीचे वाले पॉइंट में जाएंगे तभी आपको समझ में आएगा कि ये क्या है। ओके और सब क्लियर है सबके लिए? कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? ऑनलाइन ऑफलाइन में जो लोग हो सबके लिए, सबसे पूछ रहे हैं। एवरी पॉइंट इज क्लियर? हाँ Yes, sir. অথেন্টিকেট ইউজার মানে ইউজারকে সব পারমিশন দেওয়া ওটাই না, তাহলে ওখানে কি লেখা আছে? অথেন্টিকেটেড ইউজার।
অথেন্টিকেটেড তার আগে থেকে অথেন্টিকেটেড আছে, দে আর জেনুইন ইউজার। অথেন্টিকেটেড মানে হচ্ছে জেনুইন ভ্যালিড ইউজার। যেমন তুমি 350 অথেন্টিকেটেড স্টুডেন্ট, কিন্তু সায়ন 350 অথেন্টিকেটেড স্টুডেন্ট না। ওই 350 তে গিয়ে বসে তাহলে সেটাকে বলবো আনঅথেন্টিকেটেড, ইনভ্যালিড। ও 356 এর অথেন্টিকেটেড, বোঝা গেল? অথেন্টিকেটেড মানে যাদের অথরাইজেশন আছে, অথরিটি আছে। সবাই বাকি পয়েন্টগুলো বুঝতে পেরেছো? नथिंग, नो क्वेश्चंस? ठीक है, किसी का क्वेश्चन नहीं है तो हम ही पूछते हैं क्वेश्चन। अब क्या करें? मुझे ये बताओ कि इसमें और इसमें क्या अंतर है? What is the difference between AWS account and individual user? ইন্ডিভিজুয়াল ইউজার মানে নিজে কোনো বাকেটে সেভ করা বা देवे ना आगे, think first. हाँ सर, अमेजोन अकाउंट जो है उसको हम लोग क्रिएट करते हैं और इंडिविजुअल यूजर जो है उसको मतलब हम लोग जो अकाउंट को क्रिएट किए हैं उसका हम लोग यूज करते हैं, मतलब कि उसमें पैकेज जो होता है वो करते हैं। ठीक है, ठीक। और कोई कुछ बोलना चाहता है अबाउट दिस पार्ट? बोलो, তোমরা তো সবাই বলছো বুঝতে পেরে গেছো। सर AWS अकाउंट की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हम लोग अगर AWS अकाउंट क्रिएट करते हैं सर किसी भी रीजन पे, तो वो AWS अकाउंट जो है वो इंडिविजुअल यूजर का ही है। जैसे सर आपने बताया है सर, तो वो सर आपका इंडिविजुअल अकाउंट है सर। अच्छा, दोनों और वो AWS एक ही कैसे हुआ सर? ये तो इंडिविजुअल यूजर है, मतलब वो एक स्पेसिफिक पर्सन का है। अगर इंडस्ट्री का हुआ तो सर वो अलग होगा, ऑर्गेनाइजेशंस का यूजर होगा। ये तो इंडिविजुअल यूजर है। और AWS अकाउंट का मतलब है कि AWS अकाउंट में क्रिएट करना है सर। You can allow the following access as a S3 bucket. S3 bucket में इन लोग को अलाउ कर सकते हैं सर, इंडिविजुअल यूजर को और AWS अकाउंट को। तो AWS अकाउंट भी तो यूजर का ही होता है ना? हाँ सर। तो क्या डिफरेंस है फिर इंडिविजुअल यूजर और AWS अकाउंट? सर इंडिविजुअल अकाउंट होता है पर्सनल अकाउंट जो क्रिएट करते हैं मतलब AWS सर्विस यूज करने के लिए। अच्छा। और AWS अकाउंट तो मतलब जो बनता ही है। AWS अकाउंट एक्चुअली क्या है? जैसे मेरा AWS अकाउंट है, मेरा अभी बिलिंग आया, अभी मैं 16 रुपये का बिल आया, मुझे पे करना पड़ा। ठीक है, तुम्हारा है AWS अकाउंट, उसका AWS अकाउंट है, तुम्हारा है AWS अकाउंट, उसका भी है, तुम्हारा से नहीं है इसका AWS अकाउंट, तुम्हारा से तुम्हारा AWS अकाउंट है। तो AWS अकाउंट जिसका है, जैसे अभी AWS अकाउंट पिंकी का है, पिंकी का AWS अकाउंट है। अरे क्या हो रहा है? पिंकी का AWS अकाउंट है, तो पिंकी के पास पूरा एक्सेस है AWS का रिसोर्स का यूज करने का। वो VPC बना सकती है, वो S3 बकेट बना सकती है, वो EC2 इंस्टेंस बना सकती है, इलास्टिक आईपी ले सकती है, स्टैटिक वेबसाइट बना सकती है, डायनेमिक वेबसाइट बना सकती है, वो सब कुछ कर सकती है बिकॉज ही इज द ओनर ऑफ दिस अकाउंट।
लेकिन इसका अकाउंट नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? सुभोजित। तो क्या यूज नहीं कर सकता? कैसे? तो क्या कर सकती है पिंकी? पिंकी AWS अकाउंट के अंदर में भी क्या बना सकती है? यूजर। क्या बना सकती है? मतलब आप, हम लोग अभी वो पोर्शन में गए नहीं। IAM बोल के आपका है टॉपिक, जहाँ पे हम लोग यूजर बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे। पिंकी का AWS अकाउंट होगा, लेकिन मैं अगर चाहूँ तो यूजर ऐड कर सकता हूँ उसमें, और भी यूजर ऐड कर सकता हूँ। तो भले वो उसके पास एडमिन का एक्सेस ना हो, रूट का एक्सेस ना हो, बट यूजर होगा वो। जैसे इसका नाम क्या है? क्या नाम है तुम्हारा? सुभोजित। सुभोजित की, तो मेरा यहाँ पे एक यूजर बनाया मैं, एस दास। तो ये जो बोल रहा है, वी कैन अलाउ द फॉलोइंग टू एक्सेस द S3 बकेट। S3 बकेट AWS अकाउंट भी एक्सेस कर सकता है, मतलब पिंकी भी एक्सेस कर सकती है जिसका अकाउंट है। और दूसरा क्या बोल रहा है? इंडिविजुअल यूजर, और उसके अंदर अगर कोई यूजर बनता है, इंडिविजुअल यूजर, वो भी एक्सेस कर सकता है, ऐसे एस दास। दास। इंडिविजुअल यूजर क्या है? इंडिविजुअल यूजर मतलब होता है यूजर्स दैट क्रिएटेड इन AWS अकाउंट, और AWS अकाउंट मतलब AWS अकाउंट। जो ओनर है उस पर्टिकुलर रिसोर्स का अकाउंट जिसका है। तो मैं अगर चाहूँ तो किसी और AWS अकाउंट यूजर को अपना VPC, अपना S3 शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। पिंकी अगर चाहे अपना S3 बकेट शेयर करना मुझसे, मेरा भी AWS अकाउंट है, तो शेयर कर सकती है मुझसे। तो हमारा इंडिविजुअल यूजर क्या होता है और AWS अकाउंट क्या होता है? क्लियर है? या अभी भी किसी का कोई क्वेश्चन है? यस सर। कोई क्वेश्चन है क्या किसी का? ना सर, क्लियर है। तो ये इंडिविजुअल यूजर क्या है और AWS अकाउंट क्या है, क्लियर है सबका? यस सर। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट पोर्शन का। ये that is also very important part of S3, that is called versioning. S3 bucket versioning. So write down the every point of versioning, because that is a very important part of S3 bucket, जो आगे चल के आपको यूज करना है या फिर कॉन्फ़िगर करना है। S3 का फुल फॉर्म क्या है? बोलो, S3 का फुल फॉर्म। तुम अलग मूड में हो। सर बताए सर। क्या करना है आगे? सर सिंपल स्टोरेज बताए सर, सर्विस। सिंपल स्टोरेज सर्विस। टच पे नहीं हो, किताब से तुम्हें कोई नाता नहीं है। ओ सर, हमसे नहीं पूछे। यहीं पे जो करती है उसके बाद घर जाने के बाद नहीं खोलती है बुक पर कॉपी कुछ भी। गलत बोल। हाँ बोलो। सर बता दिए थे सर, सिंपल स्टोरेज सर्विस। हाँ, थैंक यू। चलो, तो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, इस तरह से 10 पॉइंट है, आपको लिखना है। वर्जनिंग क्या होता है, बिकॉज अभी कुछ देर पहले तुम लोग पूछ रहे थे वर्जन के बारे में, तो ये आप अगर डिस्कस कर लेंगे हम लोग ये वर्जनिंग, तो आपको आपका ये क्लैरिटी आ जाएगा कि क्या होता है वर्जनिंग।
S3 बकेट का साइज मैक्सिमम कितना हो सकता है? किसको इसको पता है? हैंड्स अप करो कितने? एक आदमी को पता है। वो तो मोबाइल देख रहा है। मैक्सिमम को तो साइज होता है S3 बकेट 5 TB। 0 हो गया, लिख लिए? और एक बुलाचे पॉइंट थे। अच्छा, थोड़ा सा मैं स्पेलिंग ठीक कर देता हूँ, काफी सारा मिस्टेक है यहाँ पे। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग ये लिखते हैं, इसके बाद बात करते हैं आगे का S3 बकेट वर्जनिंग के बारे में। तो S3 में काफ़ी सारा थ्योरीज हैं, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे आप लोग VPC में देखे हो। सो S3 इज इटसेल्फ इज ए बिग लार्ज टॉपिक। तो आपका जो पेपर कोड है, मतलब आप अगर सोल्यूशन आर्किटेक्ट में जाते हो AWS का, तो आपको S3 के बारे में अच्छा नॉलेज होना चाहिए। You are going to apply for AWS like initial cloud architect job, then you have to good knowledge in VPC and S3। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इतना डेप्थ में S3 को सीख रहे हैं। ये लास्ट टॉपिक है सर। अरे नहीं नहीं, लास्ट नहीं है, अभी बहुत कुछ है। सर एग्जाम फिर भी कब तक होगा? एग्जाम का अभी नया पॉलिसी सुने हो ना, कि आपका 50% हर टॉपिक में आना चाहिए, हर पार्ट में होना चाहिए। वो थ्योरी पेपर हो, वो प्रैक्टिकल हो, या फिर वो PD का हो, या फिर वो टेक्निकल का हो, या फिर वो वाइवा का हो टेक्निकल, या PD वाइवा का हो, असाइनमेंट का हो, प्रोजेक्ट का हो, हर चीज़ में 50% होना चाहिए। किसी एक में अगर नहीं आया 50% तो आपका फेल कहलाएगा। तो तुम लोग S3 का फुल फॉर्म ही नहीं बोल पा रहे, तो एग्जाम के बारे में क्यों सोच रहे हो? दो साल में नहीं की तो AWS का फुल फॉर्म Amazon Web Service सीरीज। वाइवा तुम लोगों का 3 होगा, देयर आर 3 वाइवास। सब 3 ही तो होता है हर बार। हाँ, एक फाइनल होता है, एक आपका हर बार तो सब मार्क्स मिला 50% होता था ना। जी हाँ, वो अभी तो हर पैरामीटर सर। लेकिन ट्राई करिएगा सर, एग्जाम अगर सेकंड वीक में होगा तो अच्छा होगा, मतलब सेकंड वीक के बाद अप्रैल का। अप्रैल में तुम लोग मई में तो बैच एंड है। हाँ, तो एग्जाम मई में है। हाँ। ये दिन ही तो आप फिर मैम बोलिए अप्रैल में।
ऐसे प्यार से बोलते हैं। सर ऐसा प्यार हार्ट अटैक आ जाएगा, पता चला किसी दिन। बैच एंड अब तुम्हारा मई में हो रहा है ना? हाँ? मैम बोलिए अप्रैल का फर्स्ट वीक, तो मेरा तो फिर तो अब कॉलेज में भी इंटरनल वगैरह चलेगा तो उस पर कर सकते क्या ऐसी बोलती है जैसे तुम लोग पढ़ो। सर अच्छा ही है सर, हमको प्रैक्टिस करने का टाइम मिल जाए। স্যার কোন একটা সাবজেক্টে যদি 50% না আসে সেটা কি আবার আমাদের দিতে হবে? ব্যাকলগের মতো যেমন স্কুল কলেজে হয়। कॉलेज। স্যার আমরা তো আগের ব্যাচ, আমাদের জন্য তো হচ্ছে। ভালো তো, পড়াশোনা তো করবে চলো। যা হয় ভালোর জন্যই, এটাই ভাববে। तभी ये जॉब होगा। हाँ तुम कुछ बोलना चाह रही हो लेकिन तुम्हारा आवाज यहाँ तक नहीं पहुँच रहा है। तुम्हारा वॉइस ब्रेक कर रहा है। नेटवर्क का इशू होगा कुछ। अभी आ रहा है सर वॉइस? हाँ सर पूछ रहे थे हर बार जैसे इंटरनल एक्सटर्नल करके होता है एग्जाम और एक पीडी होता है, तो इस बार क्या लिनक्स और एडब्ल्यूएस रहेगा? हाँ मॉडल 4 में दो ही सब्जेक्ट हैं, अच्छा। लिनक्स और एडब्ल्यूएस। हाँ लिनक्स तो पढ़े नहीं है कुछ। क्यों नहीं पढ़ लो, क्लास चल रहा है तो अभी लिनक्स का अगर लगेगा क्लास, बैकअप क्लास तो कर लो। क्लास तो ओके सर, ओके। 6 भी हो रहा है, 9:30 से 11:30 भी चल रहा है। किसी को लगता है कि लिनक्स का मुझे बैकअप लेना है तो ले सकते हो। ओके सर। सर मैं बोल रहा हूँ अप्रैल को सर मेरा लीव हो जाएंगे, तब हम आपके क्लास ज्वाइन कर लेंगे। हाँ लिनक्स से ही सवाल पूछेगा और एडब्ल्यूएस से ही सवाल पूछेगा, आपको हार्डवेयर नेटवर्क से नहीं पूछेगा एग्जाम में। एग्जाम जिस हाँ। है उसी से पूछेगा। सर एप्लीकेशन देना होगा ना सर? हाँ ओके। हो गया डन। तो पॉइंट नंबर 7 में समझ आ रहा है। ये वाला तो इसके बारे में बाद में बात करें। डिलीट मार्कर का एक यहाँ पे कंसेप्ट है। डिलीट मार्कर तो एक मार्किंग टाइप का आता है। सर डिलीट मार्कर तो रिसाइकिल बिन की तरह होता है ना सर? हाँ रिसाइकिल बिन जो हमारे सिस्टम में विंडोज मशीन में होता है उस तरह से। हाँ सर। जहाँ से हम लोग चाहें तो डेटा को वापस रीस्टोर कर सकते हैं। डिलीट कर दिया ठंडा लग रहा है क्या? नहीं सर। हो गया डन।
नो सर, और 2 लाइन और। স্যার নিচে কি আছে কিছু? হ্যাঁ আছে তো, এই তো আছে। कहाँ तक लिखे? 8, 9, 10 हो गया। सर 6 नंबर सर पॉइंट नंबर 8। सुनिधि के लिख दिया तो सुनिधि सर ये 0.7 में हाँ क्या मतलब यही है ना कि जो हम लोग डिलीट कर देते हैं बट वो स्टोर रह जाता है, बट वो दिखता नहीं है बस ना। हाँ हो गया डन। तो सर নিচে তো আছে আরো, ওই জন্য তো জিজ্ঞেস করছি হয়ে গেছে। नहीं 10 नंबर से आपको यहाँ से अगर लिखना है तो ये 10 नंबर का ये पॉइंट कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है, ये खत्म नहीं हुआ है। 3 स्टेट्स ऑफ बकेट वर्जनिंग, ये 3 स्टेट्स ये है। फटाफट लिखो जल्दी ताड़ाताड़ी কি করছো? হয়ে গেছে? তুই ছেড়ে দে কিন্তু ছাড় এটা हाँ। ये 3 स्टेट्स ये है, ये आप लिख लो आप लोग। एनेबल्ड है, सस्पेंडेड है और अनवर्सेंट है। तो बाय डिफॉल्ट जो होता है वो अनवर्सेंट होता है, मतलब आप जब S3 बकेट में ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ऑब्जेक्ट में कोई वर्जन एनेबल नहीं रहेगा, आपको मैन्युअली करना है वर्जन, अदरवाइज वर्जन काम नहीं करेगा। सो यू हैव टू कॉन्फ़िगर मैन्युअली। हो गया ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा और पॉइंट है कुछ, जैसे मैं यहीं तक बता रहा हूँ लिखने के लिए फिलहाल। 12 तक ही लिखो फिलहाल के लिए। 12 का पॉइंट जो है
डन। हो गया सबका? सर 11 नंबर पॉइंट लिखा है। 11 अभी लिख ही रहे हो? ये तो 2 ही पॉइंट था, 11 और 12। पिक्चर ले लो, बहुत टाइम जा रहा है इसमें। स्क्रीनशॉट ले लो। बाद में लिख लेना। सर रिकॉर्डिंग बंद हो गया सर। रिकॉर्डिंग क्यों बंद हो जाएगा? रिकॉर्डिंग हो रहा है तो। ओके सर। मैं ऐसा क्यों लग रहा है रिकॉर्डिंग? सर वो नीचे सर्कल दिखता है ना। सर्कल दिख रहा है अभी? नहीं सर। तो चलो तो बात करते हैं अब वर्जनिंग के बारे में। सो फर्स्ट पॉइंट, अच्छा वर्जनिंग मतलब क्या समझते हो? आपको कोई आइडिया हो रहा है क्या वर्जनिंग को लेके? एनी आइडिया अबाउट द S3 बकेट वर्जनिंग? इतना सारा पॉइंट्स लिखे हो, कुछ आइडिया हुआ क्या किसी को? कुछ भी आइडिया नहीं? जैसे न्यू वर्जन होता है मतलब समझा के बताओ जरा। वर्जनिंग से कोई आइडिया किसी को हुआ क्या? या आप काफी सारा पॉइंट्स आप लोग लिखे हो। S3 बकेट नॉर्मली ये S3 बकेट को हम लोग किस लिए यूज करते हैं? स्टोरेज के लिए यूज करते हैं। इतना देर तक तो हम लोग यही बात कर रहे थे दैट S3 बकेट इज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, है ना। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक स्टोरेज है और ये हर डेटा को एज अ ऑब्जेक्ट अपने पास क्या करता है? स्टोर करता है। सो ये हम लोग पहले डिस्कस किए थे। अभी मेरा अगर ये S3 बकेट है और इस S3 बकेट में मैं समझ लो कोई डेटा स्टोर किया हूँ, फॉर एग्जांपल लाइक सम फाइल लाइक वर्ड फाइल, फॉर एग्जांपल आकाश का CV यहाँ पे है। सो ये आकाश का CV है डॉक्स में जो S3 बकेट में है कि नहीं? जब ये CV अपलोड किया था उस टाइम वो HS पास था, वहाँ पे HS पास लिखा हुआ था और नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से था, टेक्निकल नॉलेज कुछ भी नहीं था। ये CV का कंटेंट है। ओके नाउ अभी आज के डेट में उसका ग्रेजुएशन हो गया है, नाउ ही इज ग्रेजुएट और उसका DCC का सर्टिफिकेशन भी हो गया है। टेक्निकल डिप्लोमा उसके पास है। अभी वो एक नया CV बनाया और उस सेम नेम से, आकाश नेम से वो सेव कर दिया इधर इसी में S3 बकेट में। तो सिंपली क्या होगा, ये रिप्लेस हो जाएगा, ये फाइल ओल्ड वाला फाइल हट जाएगा तो नया फाइल यहाँ पे, नया वर्जन मतलब न्यू वर्जन, नया वाला जो अपडेट फाइल है वो यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर देगा। जिसमें कंटेंट क्या होगा कि वो अभी क्या है, ग्रेजुएट है और उसका DCC का जो भी नया ऐड हुआ है। क्लियर?
नॉर्मली इस तरह से ही होता है हमारे सिस्टम में भी, कंप्यूटर में भी हम लोग जब कोई फाइल, हाँ नया वाला आ जाता है, नया फाइल मैं सेव करता हूँ तो नया अपडेट वाला फाइल ही काम करता है, पुराना वाला फाइल और मुझे नहीं मिलता। लेकिन मुझे अगर वापस पुराना वाला आकाश का फाइल चाहिए तो कैसे मिलेगा? अच्छा ये वाला अभी तक जो हम लोग डिस्कस किए किसकी से समझ में आया? समझ में आ गया? यस सर आया है। अच्छा बताओ जरा संजना, क्या समझ में आया? सर पुराना वाला कैसे मिलेगा ना? नहीं उससे पहले जो बात कर रहे थे कि क्या होता है जब हम कोई फाइल में चेंज करते हैं या फिर कोई फाइल को अपडेट करते हैं तो क्या होता है? सर वो न्यू चीज ऐड हो जाता है इसमें। हाँ एक फाइल है जैसे और सर नॉर्मल फाइल, हाँ क्लियर? नॉर्मल फाइल हाँ। है, यहाँ पे आप यहाँ तक लिखे हो और इस फाइल को सेव कर दिए अपने कंप्यूटर में। फिर आज का दिन आप नया कुछ एक लाइन और ऐड किए, फिर सेव कर दिए। फिर टुमारो आप एक लाइन और लिखे इस फाइल में और फिर सेव कर दिए। तो अभी फाइल मुझे, इस फाइल को अगर ओपन करेंगे तो मुझे इतना ही दिखेगा ना? yes. मतलब टुमारो के बाद अगर मैं फाइल कभी भी ओपन करता हूँ इतना ही दिखेगा। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ क्या 4 दिन पहले जो फाइल था यहाँ तक लिखा हुआ मुझे उतना ही चाहिए। मैं क्योंकि यहाँ पे जो ऐड किया मैं गलती से कुछ ऐड कर दिया, एरर हो गया, मेरे को वापस चाहिए वापस पुराना वाला फाइल। मुझे कैसे मिलेगा? तो सर पुराना वाला सेव तो किए होंगे ना? नहीं मैं एक ही फाइल में लिख रहा था ना। मैं तो एक ही फाइल में लिख रहा हूँ, फाइल तो वही है। ये फाइल का नाम था संजना डॉट टेक्स्ट। हाँ हाँ बोलो। बकेट वर्जन यूज करना। तो हमको क्या यूज करना पड़ेगा? अब मुझे ऐसा कुछ सिस्टम यूज करना पड़ेगा, बैकअप सिस्टम या फिर ऐसा कुछ प्रोविजन होना चाहिए जो मुझे डेट वाइज लेके जाए, टाइम मशीन जैसा मुझे वापस पुराना डेट में लेके जाए। जब आप रजिस्टर पॉइंट क्रिएट करते हो अपने मशीन में, कभी रजिस्टर पॉइंट क्रिएट किया हो क्या? रजिस्टर पॉइंट क्या होता है जानते हो? अच्छा बैकअप कभी यूज किया हो? हाँ बैकअप भी डिफरेंट तरह का होता है। एक नॉर्मल बैकअप होता है, एक इंक्रीमेंटल बैकअप होता है। ये सब सुने हो कभी? चलो ये भी छोड़ दो। जैसे ये घर, ये बिल्डिंग जब बना था, ये वाला जेटकिंग जब बना था, ये जेटकिंग का डिफरेंट लैब्स जब बना था, पहला दिन और आज का दिन का इंफ्रास्ट्रक्चर सेम है क्या? नहीं है। लेकिन आप जानना चाहते हो कि नहीं पहला दिन में ये कैसा दिखने में था, देख पाओगे क्या? यस। कैसे? फोटो खींच के रखेंगे। नहीं खींचा ना फोटो तो नहीं खींचा, नहीं देख पाओगे। आपको तो पहले से नहीं पता था कि ऐसा सिचुएशन आने वाला है। सेम है यहाँ पे भी। आप अगर फोटो खींच के नहीं रखोगे तो आप पुराना वाला चीज को नहीं देख पाओगे। स्नैपशॉट आप VMware यूज किए होंगे या फिर हाइपर भी यूज किए होंगे, वहां पे भी ऑप्शन होता है स्नैपशॉट का। तो स्नैपशॉट लेके रख देंगे तो क्या होगा, सिस्टम अगर आगे चले कुछ प्रॉब्लम भी होता है तो मुझे नया से OS इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं स्नैपशॉट में वापस चला जाऊंगा, मुझे फ्रेश सिस्टम मिल जाएगा जैसे पहले बनाए थे, जहाँ तक बना हुआ था वहां तक, डेट वाइज टाइम वाइज। तो वर्जनिंग के थ्रू से मैं ऐसा कर सकता हूँ। यहाँ पे we can create version, we can enable version for the files। आपको अगर ऐसा चाहिए होगा कि मुझे फाइल में जो चेंजेस करते हैं या मॉडिफिकेशन करते हैं वो मेरे को लेटेस्ट वाला दिखेगा, लेकिन जब भी मुझे जाना पड़ेगा पुराना वाला फाइल में या फिर पुराना जो कंटेन है उस डेट में फाइल कैसा था, उस फाइल में क्या कंटेन था, तो मैं जा सकता हूँ, मैं उस
लोकेशन को एक्सेस कर सकता हूँ, उस टाइम का फाइल को मैं देख सकता हूँ। तो ये पॉसिबल तभी है जब आप वर्जनिंग करोगे। बाय डिफॉल्ट S3 बकेट में किसी ऑब्जेक्ट में वर्जनिंग नहीं होता है बाय डिफॉल्ट। जैसे अभी हम लोग ये पॉइंट लिखे हैं, ये वाला पॉइंट लिखे हैं कि अनवर्जन्ड, सो इट्स अ डिफॉल्ट सेटिंग। आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उसमें कोई वर्जन एनेबल नहीं होगा। अगर आपको वर्जन यूज करना है देन यू हैव टू एनेबल इट। S3 बकेट में वर्जन क्या होता है, वर्जनिंग क्या होता है ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट वर्जनिंग क्या होता है, द बेसिक कंसेप्ट क्यों होता है, क्यों करते हैं, इसका बेनिफिट क्या है। आई थिंक ये आप लोगों के लिए सबका क्लियर होगा। अभी अगर किसी का अभी भी डाउट है तो यू कैन आस्क एंड वी कैन अगेन डिस्कस इट। नो सर, क्लियर है। क्लियर है सबके लिए? यस सर, क्लियर है। बाकी लोग जो वर्जनिंग थोड़ा क्लियर है। हाँ वर्जनिंग सर, हाँ ये तभी पॉसिबल है जब मैं वर्जनिंग करूंगा। मैं अगर वर्जनिंग में करूंगा, वर्जनिंग करेंगे, ऑब्जेक्ट वर्जनिंग करेंगे, तब मेरे को ये फीचर मिलेगा AWS में। क्या फीचर मिलेगा कि मैं प्रीवियस वाला वर्जन में जाकर के उस प्रीवियस फाइल का कंडीशन को देख सकता हूँ कैसा था। अगर वर्जनिंग नहीं करेंगे तो लेटेस्ट वाला ही मुझे दिखेगा, पुराने वाले में नहीं जा पाएंगे। क्लियर? तो बाय डिफॉल्ट वर्जनिंग होता है या नहीं होता है S3 बकेट में? होता है सर। नहीं होता है। नहीं होता है सर, करना पड़ता है सर। अभी तो यहाँ पे आप ओ लोग हाँ, बाय डिफॉल्ट हाँ, क्या सर। होता है, डिफॉल्ट सेटिंग क्या होता है, अनवर्जन, हाँ, मतलब हाँ। वर्जन नहीं होता है, कोई वर्जन ही नहीं होता है। ठीक है, अगर आप एक बार वर्जन एनेबल कर दिए तो उसको डिसेबल नहीं भी कर सकते, मतलब नहीं कर सकते, ये भी एक बात है। आप किसी ऑब्जेक्ट में अगर वर्जन को एनेबल कर देते हो उसको दोबारा से आप डिसेबल नहीं कर पाओगे। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में कि मैं अगर वर्जन एनेबल लेकिन सर सस्पेंड तो कर सकते हैं ना सर? हाँ सस्पेंड कर सकते हो, अच्छा, सस्पेंड कर सकते हो, वहाँ पे सस्पेंड कर सकते हो आप, बट डिसेबल नहीं कर सकते। यस सर। क्लियर? इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? ये Yes, sir. समझ में आ गया सबको? अजय बाबू कोई क्वेश्चन है आपका? यस सर, क्लियर है वो। हाँ, तो अब चलते हैं पॉइंट में कि आप लोग जो पॉइंट लिखे हो वो पॉइंट्स आपका क्लियर हुआ या नहीं हुआ। फर्स्ट पॉइंट कौन बताएगा? फर्स्ट पॉइंट कौन बताओगे? हैंड्स अप करो जो बताना चाहते हो। बोल बे बोलो। It is a S3 bucket sub-resources used to protect against accidental deletion and overwrite. মানে এটা হচ্ছে S3 বাকেটের সাব রিসোর্সেস যেটা ইউজড করা হয় প্রোটেক্ট এগেইনস্ট মানে অ্যাক্সিডেন্টাল ডিলিশন এন্ড ওভাররাইটের এগেইনস্টে প্রোটেক্ট করা হয়। वेरी गुड। तो मैं अगर S3 वर्जनिंग एनेबल करता हूँ तो ओवरराइट अगर हो भी जाता है तो मुझे वापस पुराना वाला डेटा मिल जाएगा। सब रिसोर्स मतलब एक फीचर, सब रिसोर्स, हाँ ये एक S3 इज itself a रिसोर्स, S3 बकेट। अब S3 बकेट के अंदर भी रिसोर्सेस है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सब रिसोर्स। डोमेन, सब डोमेन आप लोग पढ़े हो, डोमेन एक है, डोमेन के अंदर बनाए हम लोग डोमेन, सो इट्स अ सब डोमेन। फोल्डर, सब फोल्डर, एक फोल्डर है, फोल्डर के अंदर वापस में फोल्डर बनाया, दैट इज अ सब फोल्डर। इस तरह से ये S3 बकेट इज अ रिसोर्स इन AWS अकाउंट, बट S3 के अंदर भी और भी रिसोर्सेस हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सब रिसोर्सेस। तो वर्जनिंग इज अ सब रिसोर्सेस, इट्स आल्सो अ फैसिलिटी। क्लियर?
नंबर 2 पॉइंट के बोल रहे सर बोलो 11:30 सर वर्जनिंग डेटा रिटेंशन और आर्काइव के लिए यूज कर डेटा रिटेंशन इन द सेंस वी कीप डेटा और बाद में अगर चेंज वी कैन वर्जनिंग कैन बी यूज्ड फॉर डेटा रिटेंशन एंड आर्काइव। हाँ, क्या बोलना चाहते हो? डेटा रिटेंशन मतलब कि अगर बाद में जरूरत पड़ा तो वी कैन रिट्रीव मतलब निकाल सकते हैं, राइट? और आर्काइव सर अब बता नहीं पा रहे। आर्काइव मतलब सर आपने जो कुछ देर पहले जो बोला था वही सर। क्या आर्काइव मतलब सर उसको सेव करके रखो। आर्काइव हम लोग कब करते हैं? जब डेटा काफी पुराना हो जाता है और उसका ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होता है तो वो आर्काइव में चला जाता है या आर्काइव कर देते हैं। हाँ, डेटा रहेगा पड़ा, कभी जरूरत पड़ा तो वापस मैं उसको निकाल सकता हूँ। तो वर्जनिंग फैसिलिटी से मैं ये भी कर सकता हूँ। अच्छा, नंबर 3 पॉइंट कौन बोलेगा? पिंकी बोलो। Once we have enabled bucket versioning, we can not disable it. It can be suspended. Very good. Enable करले disable करते हो suspend। हाँ, एक बार आप वर्जनिंग एनेबल कर दिए किसी ऑब्जेक्ट में तो उसको आप दोबारा डिसेबल नहीं कर सकते, इट्स इम्पॉसिबल। बट आप उसके जगह में सस्पेंड कर सकते हो। सस्पेंड का सर एक बार सस्पेंड कर दिले আবার এনাবেল করতে পারবো তো? हाँ। अच्छा, नंबर 4 कौन बोलेगा? सर हाँ बोलो। Sir, when we enable it, it will protect existing as well as new objects and maintain their multiple versions as they are updated. मीन्स जब इनेबल कर देते हैं तो वो जो एग्जिस्टिंग फाइल्स या स्टोरेज हम लोग का वो भी प्रोटेक्ट करता है और उसमें जो ऐड ऑन करेंगे वो भी प्रोटेक्ट करेगा और सबको सेव भी रखेगा, स्टोर रखेगा। हाँ सही है। सो इट विल प्रोटेक्ट द मतलब नया ऑब्जेक्ट अभी मैं बनाऊंगा उसको भी वो प्रोटेक्ट करेगा, नया वर्जन, नया अपडेट फाइल उसको भी वो सेव रखेगा और पुराना वाला जो वर्जन्स अवेलेबल बनाया था पर या स्नैपशॉट लिया गया था वो भी रहेगा। अच्छा, नंबर 5 पॉइंट। सर हम बोले सर। नहीं तुम एक बोल दिए ना, बाकी लोगों को मौका दो। हाँ। When it is enabled, if Yes, you sir. try to delete any object, a delete mark will be placed on the object. Enable করার পর কোনো অবজেক্টকে যদি আমি ডিলিট করে ফেলি তাহলে সেটা মার্ক করে সেই অবজেক্টটা আবার করতে পারবো। डिलीट मार्कर will be placed on the object। हाँ, डिलीट मार्कर आ जाएगा वो ऑब्जेक्ट के ऊपर। उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप डिलीट कर दिए, ठीक है? तो डिलीट कर दिए इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो हट से डिलीट हो गया, उसके वो डिलीट मार्कर का अंदर चला जाएगा सर। वो डिलीट मार्कर एक जैसे रिसाइक्लिंग होता है ना, हाँ उसमें चला जाएगा। तो यहाँ पे इसका रिसाइक्लिंग नहीं बोलते, यहाँ पे क्या बोलते हैं? डिलीट मार्कर बोलते हैं। टर्म्स आर डिफरेंट, ओके, बट कंसेप्ट इज सेम। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट। We can still view the object and the delete marker। 8.7 सर। ये 5-6 नहीं होगा, ये 5 का ही पार्ट है। ये एक्चुअली इसमें क्या होता है ना, एंटर मारने से नेक्स्ट नंबर ले लेता है। सो वी कैन स्टिल व्यू द ऑब्जेक्ट एंड द डिलीट मार्कर, ठीक है? सर नंबर 7 नहीं समझ आता, बताइए। हाँ, नंबर 7 कौन बताएगा? If we do not want to delete an object where delete marker is a place, then we can delete the delete marker and the object will available once again inside the bucket। सर whenever हम लोग जब कोई ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दे रहे हैं सर, डिलीट मार्कर में वो प्लेस रह जाता है सर, और देन अगेन हम लोग उस ऑब्जेक्ट को सर अवेलेबल है डिलीट मार्कर में तो उसे इनसाइड से बकेट पे सर फिर सब लोग अवेलेबल कर सकते हैं वंस अगेन। सेम रिसाइकिल बिन में अगर डेटा है तो वापस आप रिस्टोर करोगे तो वापस डेटा आ जाएगा। तो डिलीट मार्कर आप डिलीट कर दोगे उस डेटा से तो डेटा वापस आपका अवेलेबल हो जाएगा, इस बकेट में एक्टिव हो जाएगा। नंबर 8
স্যার আমি বলবো স্যার हाँ স্যার इसका मतलब है স্যার আমি এক্সাম্পল দিচ্ছি আমার কাছে ধরুন স্যার 5 MB একটা ফাইল আছে তো তারপরে আমি আবার 2 MB একটা অ্যাড করলাম তো আমাকে অনলি ফর 2 MB এর জন্য আমাকে ইনক্রিমেন্টটা দিতে হবে স্যার টোটাল 7 MB এর জন্য ইনক্রিমেন্টটা আমাকে दिते হবে না ये 5 MB का चार्ज आप पहले दे चुके हो यस सर 5 MB जो आप यूज किए थे उसका चार्ज आप पहले दे चुके हो तो आप नया जो भी ऐड करोगे उसी का सिर्फ चार्ज आपका चार्जेबल होगा अगर चार्जेस लगता है तो इस तरीके के लिए वन टाइम चार्ज होता है फिर पे एज यू गो इधर मंथली बिलिंग हो रहा है वो चार्ज में भी जाएंगे चार्जेस क्या क्या इसका है किस तरह से लेता है तो मैं चार्जेस के लिए अलग एक फाइल खोला था आपका यहाँ पे हाँ ये तो चार्जेस का अलग इसका कहानी है यहाँ पे हाँ तो मैं चार्जेस में भी जाऊँगा कैसे वो चार्जेस कटता है यहाँ पे चार्जेस को बचाने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस है हमारे पास उसके बारे में बात करेंगे चार्जेस वाला पार्ट कहाँ गया So that is the different types of charges. चार्जेस का अलग अलग यहाँ पे है मतलब किस तरह से चार्ज करता है AWS for S3 तो ये साइज के हिसाब से चार्ज करेगा आप कितना साइज यूज किए हो डेटा स्टोरेज का साइज और कितना नंबर ऑफ रिक्वेस्ट आप जनरेट किए हो और क्या टायर्स यूज कर रहे हो सो मैनेजमेंट प्राइसिंग उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि किस तरह का आप स्टोरेज यूज कर रहे हो डेटा ट्रांसफर कितना हो रहा है उतना फ्रीक्वेंटली डेटा आपका ट्रांसफर हो रहा है ओवर द नेटवर्क उसके हिसाब से भी चार्ज लगता है और काफ़ी स्पीड में डेटा ट्रांसफर करना है तो उसका अलग चार्जेस होगा क्लाउड फ्रंट में जाना पड़ेगा डेटा तो अलग अलग तरह का चार्जेस है बट S3 का स्टैंडर्ड वर्जन में काफ़ी ज़्यादा चार्ज नहीं लेता है इस तरह से हाँ उससे भी कम में आपको जाना है तो आप IA में जा सकते हो स्टैंडर्ड IA में जा सकते हो या फिर और भी कम में जाना है तो ग्लेशियर में जा सकते हो ग्लेशियर और रेयर केस में यूज़ करते हैं सबसे लोएस्ट चार्ज लगता है ग्लेशियर में तो लाइफ साइकिल मैनेजमेंट जब बात करेंगे ना लाइफ साइकिल के बारे में तब बात करेंगे ये इसके बारे में सो वर्जनिंग के साथ आप लाइफ साइकिल मैनेजमेंट कर सकते हो जैसे मैं बात कर रहा था अभी बोलेंगे तो समझ में आएगा क्या आप लोगों को ये भी बात है समझने का हालत में हो क्या हाँ दिमाग अभी चल रहा है क्या हाँ सर बोलिए चल रहा है सबका दिमाग कोशिश करिए तो S3 का जो वर्जनिंग है ना ये वर्जनिंग से आप लाइफ साइकिल भी क्रिएट कर सकते हो डेटा का किस तरह से मैं नॉर्मली मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जैसे हमारा ज़्यादातर जो शॉपिंग मॉल्स होते हैं या फिर ज़्यादातर जहाँ पे हम लोग देखते हैं काम होता है वहाँ पे आपका करंट कस्टमर्स का डेटा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो आप डेटा का लाइफ साइकिल क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे यूजिंग द वर्जनिंग के थ्रू से आप क्या कर सकते हो जैसे आपका S3 का जो नॉर्मल है स्टोरेज दैट इज सिंपल स्टोरेज जिसको हम लोग यूज़ करते हैं ये भी नॉमिनल चार्जेस लेता है नॉमिनल मतलब ठीक ही ठाक चार्जेस लेता है ज़्यादा भी नहीं कम नहीं उसके बाद का अगर देखें तो ये मैं गलत जगह पे लिख दिया ठीक है कोई दिक्कत नहीं उसके बाद का अगर देखें तो ये इसके ऊपर आता है S3 का इनफ्रीक्वेंट जो इनफ्रीक्वेंट जो स्टोरेज है उसके लिए इनफ्रीक्वेंट मतलब
काफ़ी कम यूज़ होता है, फ्रीक्वेंसी कम है एक्सेस करने का। और एक चलो मैं ग्लेशियर कर दिया, ग्लेशियर में काफ़ी कम फ्रीक्वेंट में डेटा यूज होता है। तो ये 3 तरह का स्टोरेज समझ लो यहाँ पे है S3 में। सो दीज आर द ऑल इज पार्ट ऑफ S3। तो आप इस तीनों के बीच में ना क्या कर सकते हो, आप लाइफ साइकिल मैनेजमेंट कर सकते हो डेटा। ग्लेशियर सबसे लोएस्ट चार्जेस रखता है यहाँ पे। डेटा यहाँ पे आप स्टोर करोगे सबसे कम पैसा कटेगा, कम चार्जेस होगा, क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी एक्सेस करने का काफ़ी कम है डेटा का। इसमें जो डेटा रखेंगे उसका मतलब उसको काफ़ी कम यूज़ किया जा रहा है, स्लो होगा एक्सेस, ऐसा होगा। क्लियर? तो आपका जो करंट, जैसे मैं बोला कि 30 डेज का जो डेटा रहेगा, वो 30 डेज का डेटा मेरा कहाँ पे रहेगा, S3 में रहेगा। S3 में रहेगा, S3 सिंपल में रहेगा, तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला आपका स्टोरेज है, जिसको सब एक्सेस करेगा जितना सारा यूज़र है। 30 डेज से ज़्यादा हो जाता है, मोर देन 30 डेज, तो वो कहाँ चला जाएगा ऑटोमेटिकली, डेटा कहाँ पे चला जाएगा, जिसका एज 30 से ऊपर हो गया, कहाँ पे चला जाएगा, S3IA में। ठीक है, इसमें थोड़ा सा और लोएस्ट कटेगा पैसा, बिकॉज सिंपल से थोड़ा सा कम लगता है चार्जेस, बट इसमें इनफ्रीक्वेंट यूज है। इनफ्रीक्वेंट मतलब ज़्यादा यूज नहीं है, काफ़ी कम एक्सेस होता है वहाँ, बट कुछ सेकेंड का ही डिफरेंस होता है सिंपल और आई सिंपल में। आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे डेटा रखेंगे ऐसा कितने दिन तक हम रखेंगे, 60 डेज। अगर कोई डेटा 60 डेज से ज़्यादा हो जाता है, किसी का एज अगर 60 डेज से ज़्यादा हो जाता है, जो आई में है, वो डेटा ऑटोमेटिकली कहाँ पे चला जाएगा, ग्लेशियर। इस तरह का आप लाइफ साइकिल मैनेजमेंट करें, जिससे आपका चार्जेस काफ़ी कम आए। कैसे क्रिएट होगा ये लाइफ साइकिल, वर्जनिंग के थ्रू। समझ में आ रहा है? तो आप ऑटोमेटेड एक प्रोसेस क्रिएट कर सकते हो, आपको मैनुअल करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप वर्जनिंग के थ्रू से डेट टाइम डाल दोगे, ऑटोमेटिकली डेटा का एज जब इतना हो जाएगा, ऑटोमेटिक वो चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा उसको। इस तरह से होता रहेगा, आप ऑटोमेटेड यूजिंग दिस वर्जनिंग आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसको हम लोग करेंगे आगे चलकर प्रैक्टिकल, तब समझ में आ जाएगा आप लोगों को कैसे ये काम कर रहे हैं। क्लियर फॉर एवरीवन? सो वी कैन डू दिस, क्या बोल रहे थे हम लोग, लाइफ साइकिल मैनेजमेंट कर सकते हैं विद S3 लाइफ साइकिल मैनेजमेंट कर सकते हैं। अच्छा, ये तो डिस्कस हो गया है। 11 में चलते हैं, नंबर 11 पॉइंट कौन बताएगा? नल से क्या मतलब? नल मतलब कुछ नहीं होता, नथिंग। नल मीन्स नथिंग। आपका अगर कोई ऑब्जेक्ट है S3 बकेट में, या ऑब्जेक्ट बनाए हो S3 बकेट में, तो उसमें क्या वर्जनिंग एनेबल होता है? नहीं होता है। लेकिन उसमें जब आप वर्जनिंग एनेबल करोगे, उस वर्जनिंग का फर्स्ट वैल्यू क्या जनरेट होगा? नल। तो उस वर्जन जब क्रिएट होगा तो उसका नंबर भी होना चाहिए कुछ ना कुछ। ऐसे वर्जन को आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा वर्जन पुराना है, कौन सा वर्जन नया है, नंबर सिस्टम होना चाहिए। तो फर्स्ट वर्जन जब क्रिएट होगा, उसका वैल्यू क्या आएगा? नल आएगा। जीरो इज वैल्यू, नल नथिंग। ओके, जीरो इज आल्सो अ वैल्यू। जीरो बहुत बड़ा वैल्यू है। नल मतलब होता है नथिंग। अच्छा, नंबर 12 पॉइंट, ये देखिए कौन बोल पाता है। जो बोल पाएगा इसको समझा के उसको चॉकलेट देगा। ये लास्ट पॉइंट है हमारा वर्जनिंग का। सो एक बार देख लो, पढ़ लो अच्छे से। अगर पहले से बकेट में वर्जनिंग इनेबल किया हुआ रहे तो
वो सब जो रहेगा वो सेम रहेगा पुराना न्यू डाटा। वाला जो रहेगा जो वो न्यू अलग। ऐड करेंगे उसको नल आईडी मिलेगा। कब? जैसे ऐड करेंगे नया जब सस्पेंड करने के सस्पेंड करेंगे हाँ वो बोला जो पुराना वाला सेम रहेगा, नया जब ऐड करेंगे तब वो तो ये वर्ड यूज करना सस्पेंड करने के बाद। व्हेन यू सस्पेंड द वर्जनिंग, देखो ये वाला नहीं बोलोगे तो ये लाइन का कोई मतलब नहीं रहा। आप जब वर्जनिंग को क्या करोगे, जो भी वर्जन किया हुआ है उसको अगर आप सस्पेंड करोगे, मैं यहाँ से करता हूँ, इफ वी सस्पेंड द वर्जनिंग, वर्जन इनेबल किया हुआ है, आप उसको डिसेबल तो नहीं कर सकते, बंद करना चाहते हो वर्जन, सस्पेंड कर दें तो क्या होगा इफेक्ट? अगर वर्जनिंग होके रखा है तो पुराना वाला वर्जन जो है वो सेम ही रहेगा एज इट। लेकिन जो लेटेस्ट वाला फाइल है, ऑब्जेक्ट है, उसका वैल्यू आ जाएगा क्या? नल। ओके, सो ये पॉइंट्स डिस्कस हुआ हमारा अभी तक, और प्रैक्टिकल में हम लोग नेक्स्ट क्लास में जाएंगे। S3 बकेट कैसे क्रिएट करते हैं वो भी देखेंगे। मेरा लॉगिन किया हुआ था शायद कंसोल में, यस, तो लॉगिन मेरा किया हुआ ही है। आपको अगर S3 ओपन करना है तो S3 आपको कहाँ पे मिलेगा? आपको मिलेगा कंप्यूट सर्विस, स्टोरेज नहीं मिलेगा मेरे ख्याल से, स्टोरेज के अंदर आपको मिलेगा S3। ओके, S3 मिलेगा वो यहाँ, यू आर गेटिंग S3। तो S3 क्रिएट जब करोगे, अभी मेरा तो रीजन क्या है? नॉट वर्जिन। आप जब क्रिएट करोगे ना तो आपका रीजन ग्लोबल हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या हो गया, रीजन मेरा ग्लोबल हो गया। अभी तो थोड़ा सा चेंज कर दिया है, पूरा इंटरफेस ही चेंज कर दिया। जैसे मेरा यहाँ पे बकेट नेम पूछ रहा है, जैसे मैं क्रिएट बकेट किया ना, क्रिएट बकेट में अभी आया नहीं मेरा, चेंज नहीं हुआ, रीजन वही दिख रहा है। लेकिन जब बकेट क्रिएट होगा आपका रीजन चेंज होगा। सो बकेट नेम में कुछ भी दे सकता हूँ, यूनिक होना चाहिए। तो ये ग्लोबली यूनिक होना चाहिए। जैसे मैं इसका नाम डाल दिया प्योर बकेट फॉर एग्जाम्पल, और मैं यहाँ पे ACL वगैरह कुछ नहीं कर रहा हूँ, डिफॉल्ट ऐसे ही कर रहा हूँ नॉर्मल, और पब्लिक एक्सेस में बंद कर रहा हूँ जो डिफॉल्ट है। बकेट वर्जनिंग को क्या कर रहे हैं? डिसेबल, अभी एलिमेंट नहीं कर रहे हैं। वर्जनिंग का ऑप्शन यहाँ पे भी है, और बाकी इंक्रिप्शन वगैरह जो है वो रहने दे रहे हैं डिफॉल्ट। बकेट की आप अगर चाहो तो इनेबल कर सकते हो, डिसेबल भी कर सकते हो, और क्रिएट कर दिया। चलो मैं जस्ट एक स्नैपशॉट दिखा रहा हूँ क्या होगा। ये क्या बोल रहा है अभी? यस, यूनिक नहीं है, ऑलरेडी एग्जिस्ट मैम, ऐसा हाँ एग्जिस्ट है, करता है। हाँ, तो मैं यहाँ पे नाम डाल दिया KK 350। ये अभी नाम डाला कि रेड हो गया? क्यों? क्योंकि अपर केस कैरेक्टर है। यस, क्योंकि बकेट नेम में कोई अपर केस नहीं होना चाहिए। हाँ। ठीक है? हाँ? अभी मैं वापस क्रिएट कर रहा हूँ, क्रिएट बकेट। अभी देखते हैं क्या बोलता है। क्रिएट हो गया, हो गया। हाँ, दैट इज द बकेट you have created 350। क्लियर? 350 बकेट हमारा क्रिएट हो गया। अभी आप देखोगे इस बकेट में कुछ भी नहीं है, ये बकेट पूरा खाली है। आप क्या कर सकते हो? फाइल अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ से आप ऐड फाइल या फोल्डर जो भी सिस्टम में हमारा है, जैसे मैं यहाँ पे मेरा इनवॉइस, मेरा बिल जो आया 16 रुपया का, वो मैं अपलोड कर दिया यहाँ पे। ठीक है? तो दैट इज द डेस्टिनेशन लोकेशन जो है S3 के अंदर, और मैं इसको अपलोड कर दिया। तो S3 बकेट अपलोड हो गया। यहाँ पे ये PDF फाइल अपलोड हो गया, सक्सेस दिखा रहा है। मैं कुछ भी अभी कॉन्फ़िगर नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं इसको दिखा रहा हूँ आपको कैसे कॉन्फ़िगर, कैसे अपलोड करते हैं S3 बकेट में।
ये मेरा S3 बकेट क्रिएट हो गया। आर यू एबल टू सी? आप लोग देख पा रहे हो क्या? यस सर, हाँ सर। हाँ, तो इस तरह से आप कोई भी बकेट क्रिएट कर सकते हो और बकेट के साथ आप चाहो तो उसको पब्लिक एक्सेस भी दे सकते हो। पब्लिक एक्सेस देने से क्या होगा, आपका बकेट या फाइल जो ऑब्जेक्ट कोई और भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। और ये आपका मतलब URL है, इसको अगर आप ओपन करते हो या कोई भी ओपन करता है तो ओपन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज मैं इसको एक्सेस नहीं दिया, पब्लिक एक्सेस नहीं दिया, है ना। मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। ये URL है, परमिशंस डिनाई, परमिशन नहीं एक्सेस करने का। तो मुझे पब्लिक एक्सेस देना है तो कैसे देंगे, वो हम लोग बाद में सीखेंगे ये सब चीज़ें। यहाँ पे परमिशन है, देखो यहाँ पे, है ना, ये लोग बाद में सीखेंगे। सबको जाने का जल्दी है अभी घर, बैंक चले जा रही, तो बाद में सीखते हैं इसको, ठीक है। ओके सर। ओके, आगे हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे और कुछ पोर्शन थ्योरी के बाकी रहेंगे वो भी करेंगे, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट डे प्रैक्टिकल क्लास है, बिकॉज प्रैक्टिकल का काफी सारा पेंडिंग रह गया पुराना वाला BPC वगैरह। ओके, सो नेक्स्ट डे आप लोग सब ऑफलाइन में आना। BPM से ठीक है, BPM। हाँ, चलो तो ठीक है, एंड करते हैं आज का सेशन हम लोग यहाँ पे। ओके, बाय। थैंक यू सर।